हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अक्षय तृतीया पर राधा अपने लड्डू गोपाल की कैसे सेवा की। तो बस वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया था और उसके बाद उसमें सादा जल ले लिया है और उसके बाद में दीपक जला लिया है। और अब बनाने वाली हूँ मैं चंदन, जिससे मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूँगी। और पहले तो मैं लड्डू गोपाल को नहलाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है चंदन, और जो सूखा वाला चंदन होता है वही वाला लिया है मैंने। आप हाथ से घिसने वाला जो लकड़ी होती है जिसको घिसा जाता है, आप वो वाला चंदन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास है लेकिन इस समय वो मिला नहीं, तो मैंने यूज़ नहीं किया है। मैंने ये वाला यूज़ कर लिया है और इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड किया है। और उसके बाद इसका बनाया है स्वास्तिक, क्योंकि कान्हा जी को हमें इसमें बैठाल के नहाना है। अगर आप रोज़ इस तरीके से कान्हा जी को नहीं नहला पाते हैं, तो आप कोई भी तीज त्यौहार हो तो उसमें ज़रूर आप लड्डू गोपाल को ऐसे नहलाइए। पहले स्वास्तिक बनाइए थाली में। अब जिस भी बर्तन में नहलाते हैं उसमें स्वास्तिक बनाइए, चावल डालिए, थोड़े फूल डालिए, और अगर फूल नहीं है तो आप तुलसा की पत्ती डालिए और फिर उनको शंख से नहलाइए। अगर इतना बहुत ही सिंपल आसानी से कोई भी कर सकता है। और अगर आपके पास शंख है तो, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, आप नहला सकते हैं। कोई तीज त्यौहार होता है तो आप कान्हा को दही से स्नान करा सकते हैं या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। जैसा भी आपको संभव लगे, जैसा भी उचित हो वैसा करा सकते हैं। मैं यहाँ पे शंख से और बिल्कुल सिंपल और सादे तरीके से पूजन करके दिखा रही हूँ, आपको पूजन कर रही हूँ। और मैंने शंख से यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहला दिया है। और मेरे पास गणेश जी और राधा रानी भी हैं, तो मैंने उनको भी स्नान करा दिया है। और गणेश जी को शंख से नहीं नहलाते हैं तो उनको मैंने सादे लोटे से नहला दिया था। और उसके बाद अच्छे से इनको एक सॉफ्ट कॉटन की टॉवल से पोंछ लेंगे। उसके बाद इनका हम चंदन से श्रृंगार करेंगे। इनके पूरे शरीर पे हमको ये चंदन लगाना है। मैंने तो इस चंदन में गुलाब जल और केवल चंदन ही ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें कपूर ऐड कर सकते हैं। और जो ठंडी चीज़ें जैसे होती हैं, जो हमारे शरीर को कोई हार्म ना करती हों और ठंडी चीज़ें हों जिसे हमें ठंडा फील हो, वो चीज़ें हम चंदन में ऐड कर सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा रहता है कि हम हाथ से लकड़ी वाला घिसा वाला चंदन लगाएं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे चंदन का लड्डू एक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आज के दिन कान्हा जी के पास चंदन का लड्डू रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं बांके बिहारी मंदिर में पूरे साल कान्हा जी के चरण दर्शन नहीं होते हैं, और अक्षय तृतीया वाले दिन ही उनके चरण दर्शन होते हैं। उनके चरणों में चंदन का लड्डू बना के चढ़ाया जाता है। तो जो चंदन मैंने कान्हा जी को लगाया था, उसी चंदन में मैंने और चंदन थोड़ा सा ऐड किया और थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करके उसका एक लड्डू बना लिया है। और उसके ऊपर एक तुलसा लगा के कान्हा जी के चरणों में रख दिया है। उसके बाद हमें करनी है सिंपल तरीके से पूजा। हमने कान्हा जी को स्नान तो पहले ही करा दिया है और उनको चंदन लगाया है, इसलिए वस्त्र धारण नहीं कराएंगे। उनको माला पहना दिया है और एक कलावे का माला पहना दिया है। आप चाहें तो उनको कलावा ही पहना सकते हैं, माला वगैरह ना पहनाएं, और बंसी दे दें उनको। अगर जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो कान्हा जी की खाली चरणों पे लगा सकते हैं चंदन, उनके मस्तक पे लगा सकते हैं, पूरी बॉडी पे ना लगाएं। और उनको आप वस्त्र पहना सकते हैं। आप चाहें तो पूरी बॉडी में लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया है। फिर उनकी पूजा कर देंगे। और उसके बाद अब हम बनाएंगे एक कलश, मिट्टी का कलश, जो कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही ख़रीद के लाना चाहिए। तो वो मैं ले आई थी, तो वही मैं उसकी भी पूजा कर रही हूँ। तो मैंने उसके नीचे डाले हैं जौ, और फिर लिया है वो कलश, और कलश में डाल ली मैं थोड़ा सा गंगा जल और सादा पानी, और इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला है। और उसके ऊपर एक दिया रख दिया है। दिया में भी थोड़े से जौ रख दिए हैं, और उसके गले में बांध दिया है कलावा, क्योंकि बिना कलावा के तो कोई पूजा संभव ही नहीं है। और जब तक हम किसी चीज़ को वस्त्र अर्पण नहीं करते हैं, तब तक हमारी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। और ये जो मैंने दिया रखा था उसके ऊपर फूल लग दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई मौसमी फल, जैसे गर्मियों वाले जो फल होते हैं, ठंडे फल जैसे खरबूजा या तरबूज वगैरह भी रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे फूल रखे हैं।
मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा की है, जिसे देख के कोई भी पूजा कर सकता है। किसी को भी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मैं कैसे पूजा करूँ, मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो मैं ये कैसे पूजा करूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से पूजा की है और जिसे कोई भी कर सकता है। चंदन से स्वास्तिक बना देंगे और सब टीका कर देंगे चंदन को, और ऊपर जो हमने ये दिया रखा है उसको टीका कर देंगे सिंदूर से। अच्छे से हम अपने कलश को अच्छे से सजा देंगे और इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। पूरा एक दिन, पूरी एक रात हम इसको ऐसे ही यहीं पर रखा रहने देंगे। नेक्स्ट डे हम इसको उठाएंगे। आप अगर किसी को दान देना चाहते हैं तो आप शाम को उठा के इसको किसी को दान कर सकते हैं, और इसके साथ में चीनी वगैरह और थोड़ी सी दक्षिणा लेके आप दान करें। जो ऊपर ये कलर ऊपर जो दिया रखा है इसमें चीनी भर के दान कीजिएगा, क्योंकि मिट्टी, वैसे हमें शरबत दान करना चाहिए, लेकिन मिट्टी के कलश में अगर हम चीनी डाल देंगे तो हमारा कलश ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप चीनी ना उसके अंदर ना डालिए, आप साथ में पानी के साथ में आप चीनी दान कर सकते हैं। और मैंने तो ये कलश अपने पास ही रखा है, दान नहीं किया है, क्योंकि मैं इस कलश को रख लेती हूँ, फिर इसी कलश में कान्हा जी के लिए पानी मतलब रखती हूँ और उन्हीं को इसी से जल पिलाती हूँ। तो मैंने वो कलश की भी पूजा कर ली है। और बाकी जो अब देवी देवता हैं उनको मैं चंदन लगा दूँगी, टीका कर दूँगी चंदन से। तो मैंने गणेश जी को भी टीका कर दिया है और कान्हा जी के तो पूरे शरीर पे चंदन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने उनको चंदन का टीका अलग से लगा दिया है। कहते हैं इस दिन अगर हम हवन करते हैं घर पे तो हमें उसका लाखों गुना फल मिलता है। नाम ही है अक्षय तृतीया, यानी कि जो हमारे द्वारा किए गए कर्म हैं उनका हमें अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी कि हमारा जो फल है उसका कभी भी अंत नहीं होता है। तो इस दिन हमें ज़रूर एक छोटा सा घर पे एक हवन करना चाहिए, और कोई भी कर सकता है। और इस तरीके से दिया जला लीजिए, कंडी जला लीजिए और उसमें भगवान का नाम ले लेकर स्वाहा बोल के आप छोटा सा हवन घर पर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। उसमें किसी भी पंडित या किसी बहुत ज़्यादा मंत्रों की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी मंत्र आता है, आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम वासुदेवाय नमः का आप उच्चारण करके और साथ में स्वाहा बोल के आप हवन कर सकते हैं। और इसका फल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें हवन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो मैं पर डे की पूजा में हवन करती हूँ, लेकिन जो लोग पर डे की पूजा में हवन नहीं करते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है कि कोई भी तीज त्यौहार हो तो उस दिन हमें थोड़ी सी अलग से पूजा करनी चाहिए। तो और अगर कान्हा जी का कोई डे है, कान्हा जी के लिए हम पूजा कर रहे हैं, तो हमें फिर तो हवन करना ही करना चाहिए। और ख़ासकर हवन फिर हमें तुलसा की लकड़ी अगर मिल जाए, सूखी हुई तुलसा की लकड़ी, तो उससे अगर हम हवन करें तो बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही उत्तम फल मिलता है हमें। हमारी हवन होने के बाद हमें आचमन कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हवन से ही हमारे देवता भोग ग्रहण करते हैं और बाद में उनको हमें जल पिलाना बहुत ज़रूरी होता है और भगवान को सब अर्पण कर देना होता है और उनसे प्रार्थना करनी होती है कि भगवान जी, जो कुछ भी मैंने पूजा की है, अगर इसमें कुछ भी गलती की हो तो बस वह सब आप क्षमा करें, और जैसी आपकी इच्छा थी वैसी पूजा हम कर पाए हैं। और बस उसके बाद में अब हमको कर लेनी है आरती। यहाँ पे मैंने जला लिया है घी का दीपक और धूप बत्ती जला ली है। अब मैं करूँगी लड्डू गोपाल की आरती। जैसी जो आरती आपको आती हो आप उस हिसाब से वो आरती कर सकते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन मैंने यह पूजा नहीं की थी। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं उस दिन पूजा नहीं कर पाई थी, तो यह पूजा मैंने अक्षय तृतीया के 2 दिन बाद की थी। लेकिन आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय चंदन सेवा चल रही है, वह 21 दिनों तक चलती है। तो आप किसी दिन भी पूजा कर सकते हैं, जब आपके लिए संभव हो सके तो अक्षय तृतीया को ही पूजा कीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी और दिन भी कर सकते हैं।
और यहाँ पर मैं कान्हा जी को आईना दिखा रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी, और तो मैंने आरती कर ली, उसके बाद मैं दिखा रही हूँ। और आप भी कान्हा जी का पूरा श्रृंगार करने के बाद उनको मतलब नहला धुला के जब हम कपड़ा पहना के रेडी करते हैं, उसके बाद शीशा दिखाना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़रूर शीशा दिखाएं, कान्हा जी को बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर उनके पास एक शीशा रखा रहने दें, जिसे हम जब कान्हा जी को रेडी कर दें उसके बाद उनको हम शीशा दिखा दें। और अब मैं लगाऊंगी कान्हा जी को भोग। तो बहुत ही सिंपल सा भोग, बहुत ही कान्हा जी को प्रिय भोग, यानी कि दूध का भोग तो लगाएंगे ही हम। और बहुत ही मतलब अक्षय तृतीया पर बहुत ही शुभ और बहुत ज़रूरी भोग होता है सत्तू का भोग। तो यहाँ पर मैं सत्तू का भोग रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधे कटोरी दूध लिया है और उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की है, और साथ ही ऐड किया है मैंने 1-1.5 चम्मच के करीब सत्तू, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और हमारे कान्हा जी का भोग रेडी है। और कान्हा जी को सत्तू बहुत पसंद है, और गर्मी चल रही है, बैसाख का महीना है, बहुत गर्मी है। तो कान्हा जी को आप हो सके तो आप डेली सत्तू का भोग लगाएं, ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं, जितने भी ठंडे फल होते हैं उनका भोग लगाएं। और घर पे भी आप जो चीज़ें बनाएं उनको कोशिश करें कि ठंडा करके कान्हा जी को अर्पण करें। और एक छोटा सा मटका ले लीजिए, जैसे कि छोटे छोटे मटके होते हैं, जब आप लेने जाएंगे तो आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएंगे, जैसे आप ये मेरे पास देख पा रहे हैं। और इसी में कान्हा जी को जल अर्पण कीजिए, क्योंकि जब इसमें जल कान्हा जी के पास हम जल अगर किसी और ग्लास वगैरह में रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है। और इस बर्तन में अगर हम जल भर के रखेंगे तो हमारा ये जल काफ़ी टाइम तक ठंडा रहेगा। आप चाहें तो आप इसको सुबह रख सकते हैं और फिर आप इसको सीधे शाम को चेंज कीजिए। अगर आप चाहें तो दिन में कई बार चेंज कर सकते हैं, जैसे आप जल कई बार पीते हैं उसी तरीके से आप कान्हा जी का भी जल चेंज करते रहिए। और इस मटके में रखने की वजह से पानी हमारा गर्म नहीं होगा, और कान्हा जी का जब मन करेगा तब वो ठंडा ठंडा पानी पी सकते हैं। और सत्तू कई प्रकार से, हम सत्तू के लड्डू, सत्तू की दूध में मिक्स करके इस तरीके से बना सकते हैं। सत्तू का हम शरबत बना सकते हैं, मीठा शरबत बना सकते हैं, हम सत्तू का नमकीन शरबत बना सकते हैं। तो सत्तू का कान्हा जी को भोग लगाएं किसी भी रूप में, जैसा आपको ईजी हो, आप जैसा भी आराम से बना सकें। और हमें इस जल पिलाने के बाद हमें ज़रूर इस तरीके से 2 बार उसको घुमा लेना चाहिए, और बाद में उस जल को खुद ग्रहण करना चाहिए। तो बस बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मेरी अक्षय तृतीया की पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुई। अगर आप लोगों को यह पूजा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।